नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये हम द्विवेदी युग के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो उसी सीरीज में आज आगे देखते हैं। द्विवेदी युग के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें 2-3 पार्ट में डाल चुकी हूँ, आगे के हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। किस लेखक अथवा लेखिका का उपनाम बंग महिला है? तो किस लेखक अथवा लेखिका का नाम बंग महिला है? वह राजेंद्र वाला घोष का नाम। दुलाई वाली कहानी किसकी है? तो दुलाई वाली कहानी किसकी है? ये बंग महिला की कहानी है। माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो जो माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी है वो सुदर्शन पत्र पत्रिका था उसमें प्रकाशित हुई। झलमला कहानी के लेखक हैं, तो झलमला कहानी के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र कहाँ से निकलता था? तो हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र निकलता था काशी से। निम्नलिखित में से किस पत्र में प्रसाद जी की अधिकांश कहानियाँ प्रकाशित हुई? तो प्रसाद जी की अधिकांश कहानियाँ प्रकाशित हुई हिंदी गल्पमाला में। राखी बंध भाई कहानी के लेखक हैं, तो राखी बंध भाई किसकी कहानी है? वृंदावन लाल वर्मा की। प्रेमचंद की शोध कहानी का प्रकाशन वर्ष है, तो शोध कहानी किसकी है? प्रेमचंद की, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1920 ईस्वी है। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? लमही बनारस में। प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ? तो प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में। सप्त सरोज किस लेखक का कहानी संग्रह है? तो सप्त सरोज कहानी संग्रह है प्रेमचंद का। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के रचयिता हैं, तो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के रचयिता हरिओत जी। उपन्यास लहरी उपन्यास पत्रिका के संपादक थे, तो उपन्यास लहरी उपन्यास पत्रिका के संपादक थे देवकीनंदन खत्री। देरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है? पंडित गौरीदत्त का। दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? रामलाल वर्मा। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन थे? तो हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन थे? गोपाल राय। भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार हैं, तो भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार कौन है? श्रद्धाराम फिल्लौरी। अतखिला फूल किसका उपन्यास है? तो अतखिला फूल किसका उपन्यास है? अयोध्या सिंह हरिओत जी का। लीलावती व आदर्श सती उपन्यास के लेखक हैं। लीलावती आदर्श सती उपन्यास के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमा। उपन्यास पत्रिका के संपादक थे, तो उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी। किस उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा है? तो अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे कहा है? परीक्षा गुरु को। लाला श्रीनिवास दास का है। कहानी कला किसका निबंध है? तो कहानी कला निबंध किसका है? प्रेमचंद जी का। इलाहाबाद में हिंदी नाट्य समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इलाहाबाद में हिंदी नाट्य समिति की स्थापना हुई 1909 ईस्वी में। प्रिय प्रवास में कृष्ण के किस रूप को उभारा गया है? तो प्रिय प्रवास में कृष्ण के लोक रक्षक रूप को उभारा गया है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। निबंध का जन्म और नामकरण किस लेखक के साथ संबंध किया गया है? निबंध का जन्म और नामकरण मानतेन के साथ संबंध किया गया है। किस लेखक के गद्य विधान को आचार्य शुक्ल ने यास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का आटा लगाया है? वो कहा है गोविंद नारायण मिश्र के। सरदार पूर्ण सिंह के कुल कितने निबंध हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह के कुल कितने निबंध हैं? 6 निबंध हैं। शिव शंभू का चिट्ठा किसकी गद्य रचना है? तो शिव शंभू का चिट्ठा गद्य विधा है बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। शिव शंभू का चिट्ठा किस पत्र में प्रकाशित हुआ? तो शिव शंभू का चिट्ठा प्रकाशित हुआ था भारत मित्र में। अपनी ही दृष्टि अपने ही भाव किस विधा की प्रमुख विशेषता है? अपनी ही दृष्टि अपने ही भाव ये निबंध विधा की प्रमुख विशेषता है। पुष्पांजलि किसके निबंधों का संग्रह है? तो पुष्पांजलि माधव प्रसाद मिश्र के निबंधों का संग्रह है।
जैन आनंद दुबे किस लेखक का उपनाम है? तो जय आनंद दुबे विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का उपनाम है। शिव शंभू का चिट्ठा के व्यंग्य लेख किसको आधार बनाकर लिखे गए हैं? तो वो लॉर्ड कार्जन को आधार बनाकर लिखे गए हैं शिव शंभू का चिट्ठा, जो बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा था। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो आचरण की सभ्यता निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। कन्यादान निबंध के लेखक हैं? तो कन्यादान किसका निबंध है? ये भी अध्यापक पूर्ण सिंह का ही है। सुता राधे जनकस्य दंड निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कछुआ धर्म किसका निबंध है? तो कछुआ धर्म निबंध है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। तुलनात्मक आलोचना के लिए निम्न में से कौन सा निबंधकार प्रसिद्ध है? तो तुलनात्मक आलोचना के लिए प्रसिद्ध है पदम सिंह शर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अधिकांश मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? तो रामचंद्र शुक्ल के अधिकांश मनोवैज्ञानिक निबंध जो प्रकाशित हुए नागरिक प्रचारणी पत्रिका में। कविता क्या है किसका प्रसिद्ध निबंध है? तो कविता क्या है प्रसिद्ध निबंध है रामचंद्र शुक्ल जी का। कविता क्या है निबंध प्रारंभ किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। किसकी पंक्तियां हैं? रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, ये हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी तरह से अपने आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए।